Hello student, today's your topic is HCF. HCF means highest common factor. Highest common factor of 2 or 4 number is the greatest number that divides all numbers without leaving any remainder. It is also called greatest common divisor. Okay बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे 3 ways to find the HCF ऑफ गिवन नंबर्स. जो भी नंबर्स दिए जा रहे हैं उन्हें आपको हम 3 मेथड पढ़ाएंगे, जिसमें फर्स्ट मेथड होगा इंस्पेक्शन मेथड, सेकेंड मेथड कॉमन फैक्टर एंड थर्ड मेथड टाइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके बच्चों, फाइंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय इंस्पेक्शन मेथड. बच्चों ये मेथड बहुत ही ईजी है. जैसे दिए गए नंबर 12 एंड 8. 12 एंड 8 का आपको इंस्पेक्शन मेथड से HCF फाइंड करना है. वेरी सिंपल. हम ये देखते हैं, ये 12 एंड 8 एक ऐसा टेबल फाइंड कीजिए जिसमें ये दोनों ही नंबर्स आते हैं. ठीक है, तो 2 6 12 एंड 2 4 8. ओके, तो फर्स्ट टेबल हमको क्या मिला 2. अभी और कौन से टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर्स आते हैं? यस, 4 3 12 एंड 4 2 8. तो बच्चों देखा आपने, हमने वो टेबल फाइंड किया है. वो टेबल कौन से है? 2 एंड 4. कौन सा टेबल हमने फाइंड किया है? 2 एंड 4. एंड 4 इज ग्रेटेस्ट नंबर, 4 इज लार्जेस्ट नंबर एंड 2 इज स्मॉलर. तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर, वही हमारा HCF होगा. ओके, दिए गए नंबर का HCF होगा. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि 4 इज़ द लार्जेस्ट नंबर, सो HCF ऑफ 12 एंड 8 इज़ 4. इसी प्रकार से अगर आपके पास दूसरा नंबर है 20 एंड 30, तो बच्चों 20 एंड 30 टेबल्स किस किस टेबल में आती है? जैसे 20 और 30 दोनों एक ही टेबल में आना चाहिए. जैसे 2 है तो 2 के टेबल में आता है 22 10 20 एंड 30 किस में आते हैं? 15 2 30. तो देखिए 2 के टेबल से भी डिवाइड हो गया. अब इसके बाद 5 का टेबल, 5 4 20 एंड 5 6 30. फिर 10 2 20 एंड 10 3 30. हमने देखिए 3 टेबल्स फाइंड किए, 2 5 एंड 10. ओके, अब इन 3 नंबर्स में हमने देखा कि 10 इज़ लार्जेस्ट नंबर, सो HCF ऑफ 20 एंड 30 इज़ 10. ओके बच्चों, तो आपको ये फाइंड करना है कि जो भी नंबर आपको दिए जाएं वो दोनों नंबर एक ही टेबल्स में आने चाहिए, और वो कितने टेबल्स हैं. जैसे मैंने अभी 20 एंड 30 का, इसी प्रकार 24 एंड 16 2 12 2 एंड 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, और इसके बाद 2 8 16, दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हुए. फिर 3 के टेबल में देखिए 24 आ रहे हैं लेकिन 16 नहीं, इसलिए 3 के टेबल्स को नहीं लेंगे. 4 6 4 4 16. तो आपने देखा यहाँ पे. और तीसरा टेबल है 8 3 24 8 2 16. बच्चों हमने देखा, हमने फाइंड किए 3 टेबल्स, 2 4 एंड 8. ओके, और इसमें जो लार्जेस्ट नंबर क्या? 8, इसलिए 8 इज़ द HCF ऑफ 24 एंड 16. तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई है कि जितने भी टेबल्स में ये दोनों एक साथ नंबर आते हैं और उसमें से जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो ही HCF होता है. अब इसी प्रकार से आपको फाइंड करना है फाइंडिंग मेथड के द्वारा. ठीक है, HCF फाइंड करने हैं आपको फाइंडिंग फैक्टर्स. ये बहुत ईजी है, 18 एंड 24. तो अब आप ये देखिए 18 किन नंबर से डिवाइड होता है? ओके, यस, 2 9 18, 3 6 18, 18 1 18. तो हम देखते हैं कि फैक्टर क्या है. फैक्टर ऑफ 18 1 2 3 1 2 3 6 9 18 मैंने लिख दिया. इसी प्रकार 24 को भी आपको देखना है किस किस टेबल से. सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट चलना है बच्चों. जैसे 2 से जब आप 24 को डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आता है? 12, यानी 12 2 24.
3 8 जा 24, 4 6 जा 24। तो फैक्टर्स क्या आ गए, 1 का मल्टीप्लाई सभी नंबर में होता है, इसलिए 1 तो कंपलसरी है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8। बच्चों ये 9 लिखा है, 9 के स्थान पे यहाँ पर नहीं 8 है, हाँ 8 12 एंड 24। तो आपने देखा यहाँ पे इसके फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 8 12 24। अब हमको क्या करना है, कॉमन फैक्टर देखना है। दोनों फैक्टर में कौन कौन से, दोनों के मल्टीपल्स में आप देखिए कॉमन क्या है। सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 6। 2 3 6 कॉमन फैक्टर है। तो HCF इज लार्जेस्ट नंबर, यस 6। 2 3 6 में लार्जेस्ट नंबर क्या है 6, इसलिए इसका HCF क्या होगा 6। इसी प्रकार से बच्चों 16 एंड 20 का आपको निकालना है। तो 16 को भी आप 2 8 जा 16, 4 4 जा 16, 16 1 जा 16। तो 16 के फैक्टर्स क्या निकले 1 2 4 8 16। इसी प्रकार से 20 के फैक्टर्स करेंगे, 2 10 जा 20, 4 5 जा 20, 21 जा 20, 1 2 4 5 10 20। अब बच्चों कॉमन फैक्टर क्या है 1 2 4 एंड 4 इज ग्रेटेस्ट नंबर यानी लार्जेस्ट नंबर, सो 4 इज HCF। तो बच्चों इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर C, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको हमने पढ़ाया है कि सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे, प्राइम फैक्टर्स यानी जो कि हम प्राइम फैक्टर्स से ही, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं 2 3 5 7, ओके, इनसे डिवाइड करते हैं और जब हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक 1 नहीं आता, ओके। तो 63 एंड 36 प्राइम क्या होंगे इसके, 63 स्मॉलेस्ट नंबर से करिए, 3 2 जा 6 3 1 जा 21, 3 जा, फिर इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे 21 को, तो 3 7 जा 21। अब 7 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए प्राइम नंबर 5 नहीं होगा, 7 7 1 जा 7। फैक्टर क्या आते हैं बच्चों इसके 3 इंटू 3 इंटू 7 यानी 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। इसी प्रकार से आपको 36, अब 36 इवन नंबर है इसलिए इवन नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 18 है। अब 2 ये भी इवन नंबर है इसलिए 2 से फिर से 18 को डिवाइड कीजिए, यस 2 9 जा 18, 9 इज ऑड नंबर इसलिए अब 9 2 से नहीं डिवाइड होगा 3। तो आप प्राइम नंबर 3 लीजिए, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 एंड 3 के टेबल से फिर 3 डिवाइड, देखिए 1 आ गया ना, 3 1 जा 3। अब इसके फैक्टर्स 36 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इनमें से आपको जो कॉमन दिख रहा है, दोनों मल्टीपल्स में से जो कॉमन दिख रहा है, जैसे देखिए 3 1 इसमें भी 3 है और 36 में भी 3 है, 63 में सेकेंड 3 है और 36 में भी 3, यानी दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में 3 2 टाइम्स आया है, इसलिए हम लिखेंगे 3 इंटू 3। तो HCF क्या हो जाएगा 9, ओके बच्चों। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर B 56 एंड 59 बच्चों ये वेरी इजी है और इसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब एक और इवन नंबर और एक प्राइम नंबर हो तो उसका HCF हमेशा 1 आता है, ओके। तो अब आप इसके फैक्टर्स लिखेंगे, 56 के अगर आप फैक्टर्स लिखते हैं तो कितने आते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 8 से मिल जा 56, जबकि 59 का मल्टीप्लाई तो 59 होगा यानी 59 1 जा 59। इसके फैक्टर्स 1 इंटू 59 तो 1 और 59 तो अब आप देख रहे दोनों में कॉमन क्या है 1, इसलिए HCF क्या हो जाएगा 1। तो बच्चों जब भी आपको ये देखना है कि किसी भी नंबर में 2 नंबर दिए गए हैं, अगर उनमें से 2 या 3 जो भी दिए जाते हैं इनमें अगर कोई भी एक प्राइम नंबर है तो उसका HCF 1 आता है, ओके बच्चों। तो आप इस वीडियोस को देखिए, देख करके क्वेश्चन समझें और समझ करके देखिए इसमें मैंने नंबर वाइज सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और जिस तरह मैंने किए इसी के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चंस
करने हैं। नीट एंड क्लीन होनी चाहिए आपकी कॉपी में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप बार बार वीडियोस देखिए, समझें और समझ करके अपनी कॉपी में करें। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।